खेळाडू तुम्हाला दिलेत आणि ते 14 खेळाडू खेळले पाहिजेत याची आपण तातडीने नोंद घ्या, कारण तुमचा शेवटचा सामना असताना जो हरला तो संपला. 24 इव्हेंट 11च्या माध्यमातून भरपूर मेहनत घेण्यात आली, कारण ज्यावेळेला आपण पाहिलं या डीजे सँडीला सुद्धा आपण विसरणार नाही. डीजे नितीन, डीजे सँडी, सूरज रोशन असतील, ज्यांच्या माध्यमातून सातत्याने सुद्धा सुमधूर संगीत आपण ऐकतोय. चला तर आपण बोलूया सामन्याकडे. पाचवा सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी जो पहिला सामना झाला होता तोच सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. असं म्हटलं की गेलेले दिवस पुन्हा येत नाहीये, मात्र झालेला सामना पुन्हा प्रेक्षकांच्या समोर येतोय हे मलाही आज ठाऊक पडलं हे लीगच्या माध्यमातून. इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल या लीगच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. सलामी चोटी पाचन केले ते दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू आमच्या मागे या आणि आम्हाला माहिती व्यवस्थित पुरवा, जेणेकरून आम्ही प्रेक्षकांपर्यंत प्रत्येक खेळाडूचं गावासहित पोहोचवू तुमच्यापर्यंत. तर जय माता दी. सोनारी संघाचा संघनायक संदीप पाटील पप्पू ज्यानं नाणेफेकी जिंकून आता मात्र धाडसी निर्णय घेतला फलंदाजी करण्याचा, कारण आतापर्यंत 4 सामने झाले, 4ही सामने धाबा चेत झाले नाहीयेत. त्यामुळे हा त्याचा निर्णय कितपत योग्य असेल, समर्थकडू हा निर्णय कितपर्यंत योग्य ठरवेल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. या पंचांचा इशारा येतोय. संदीप पाटील पप्पू आणि संदीप पाटील अशी जोडी, एक संदीप पाटील सोनार, एक शिरावणे आणि गोलंदाज सज्ज झालाय शिवकर माफकर विशाल घरत खारकोपर. ओलावली डिलेव्हरी बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न, पॉईंटच्या डोक्याने चेंडू एक्झिक्यूट करायचा होता, कारण पॉईंट आणि कव्हर आपण पाहिलं डीपमध्ये पूर्ण खाली आहे, तो खाली एरिया त्याला कव्हर करायचा होता, पप्पूला मात्र करू शकला नाहीये. गुड डिलेव्हरी, एक्सलंट डिलेव्हरी फ्रॉम द विशाल घरत. पप्पू सारखे फलंदाजाला चेंडू P1 मध्ये बीट करणं सोपी गोष्ट नाहीये, कारण बरीच वर्ष संघाचं नेतृत्व स्वीकारताना त्याला आपण पाहतो रायगडच्या माध्यमातून सार्थक केले. रायगडच्या माध्यमातून रिबाच्या माध्यमातून यावेळेला मात्र सक्सेसफुल. Just one bounce over the rope. What a beautiful start from the Pappu. That's a 4 runs. जबरदस्त महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जबरदस्त अमेझिंग शॉट. कारण हा शॉट खेळण्यासाठी तुमच्याकडे लागते ती तुमचा अनुभव, तुमच्याकडे असलेला कॉन्फिडन्स. व्हॉट अ कॉन्फिडन्स बिहाइंड द स्ट्रोक. व्हेरी गुड स्टार्ट, एक्सप्लोजिंग स्टार्ट फ्रॉम द सोनू पप्पू अँड स्टार्ट इज ऑन द मार्क ऑन नाव 4th रन. 4 धावा फलकावरती. सुरुवात मात्र दमदार करत असतात. पहिल्या चेंडूवरती विशाल घरत त्याला बीट केलं, मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती विशाल घरत त्यांना फटका दाखवून दिला. त्याच्यामध्ये असलेली ताकद, का तो संघनायक आहे, का त्याची संघनायक म्हणून निवड झाली, का तो सलामीला आला, याची संपूर्ण उत्तरं दिली त्यानं यावेळी मात्र विशाल घरतला. हा सामना फार महत्त्वाचा असणार दोन्ही संघांसाठी, कारण लक्ष्यभेदी लढत असणार आहे. ही लक्ष्यभेदी लढत असणार आहे. प्रेक्षकांचं लक्ष जर लागलंय आणि सर्व पॅकर्सचं लक्ष लागलं असेल, लक्ष्यभेदी लढत आपण पाहतोय या दोन संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाज सज्ज होतोय विशाल घरत. जबरदस्त गोलंदाज, उंच पुढे असा गोलंदाज, भरपूर उंची आहे, त्याची उंचीचा फायदा घेतोय. खूप चांगली डिलिव्हरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तोच गोलंदाज स्ट्रायकला फलंदाज संघनायक. बॅकफुटला जाऊन वेट अँड वॉच क्रिकेट. यावेळी मात्र पहिल्यांदा संदीप पाटीलला ऑन साईडला खेळण्याचा निर्णय घेतलाय आणि निर्णय मात्र चुकीचा ठरलाय. शॉटचं सिलेक्शन करू शकला नाहीये, बॅकफुटला जास्त गेला, जागा बनवली, क्रीजचा सुयोग्य वापर केला, कारण फाईन लेग पूर्ण खाली आहे. आणि हेच कारण की पुन्हा एकदा फाईन लेग प्ले करायचा त्याने प्रयत्न केला तर पहिल्यांदा नाही जमलं. 3 चेंडू 4 धावा बिनगडी बाद. ओ व्हाट अ शॉट, क्लासिकल टायमिंग. जस्ट वन बाउंस ओव्हर द रॉप. दॅट्स अ 4 रन्स. चेंडू डॉट, दुसरा चौकार, तिसरा चेंडू डॉट, चौथा चौकार, पाचवा काय होणार? व्हॉट विल हॅपन्स इन दिस इन नेक्स्ट डिलिव्हरी? वी आर सो एक्साइटिंग. ओव्हर द विकेट. ओ यॉक क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला, तो बॅकवर्ड स्क्वेअर गेला, चेंडू येतो तो मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग रिझनमध्ये कव्हर करेपर्यंत सिंगल. आणि सिंगलच्या माध्यमातून तब्बल 5 चेंडू नंतर संदीप पाटील याला आमंत्रित करण्यात आलं. ज्या संदीप पाटीलने मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली फलंदाजी केली होती, पहिल्या सामन्यामध्ये तोच संदीप पाटील पुन्हा एकदा डावखुऱ्याचा फलंदाज पंचाकडनं गाड मागत असताना पप्पूने तब्बल 5 चेंडूचा सामना केला. 2 चेंडू बीट झालाय, 2 चौकार दाखवले त्यानं, एक रिव्हर्सच्या माध्यमातून, एक क्रॅकिंग शॉटच्या माध्यमातून, आणि त्याने तब्बल 5 चेंडूचा सामना करत 2 चेंडू बीट झालाय, 9 धावा ठोकल्यात आणि स्ट्राईकला प्रथमच आमंत्रित केलंय ते मात्र डावखुरा फलंदाज संदीप पाटील याला. बघायचं गोलंदाज विशाल घरत कसा शेवटचा चेंडू फेकतोय. स्ट्रायकरला डावखुरा फलंदाज प्रथमच फेस करत असताना. ओ व्हाट अ शॉट, दॅट्स अ बिग वन, दॅट्स अ 6.
Thank you, DJ. Goes on back foot, high back lip with tremendous power over to long on. That's a huge S6. What a shot from the batsman Sandeep Patil. End of the first over. It is a very expensive over. This over has been very expensive. He considered 15 runs, no loss. What a start. An explosive start from both the batsmen. 15 धावा धापलकावरती बिना गड्याच्या मोबदल्यामध्ये सुंदर सुरुवात करत असताना प्रवीण सर जर 15ची सरासरी कायम ठेवली तर 15 धावा होतील मैदानावरती. मात्र जे कॅल्क्युलेशन आपण करत असतो क्रिकेटमध्ये ते कधीच पॉसिबल होत नसतं. बघायचं आहे पप्पूने सुरुवात चांगली केली. पप्पूने 5 चेंडूचा सामना करत 9 धावा टोकल्यात. तर एका चेंडूचा सामना करत षटकारानं आपल्या पारीची सुरुवात करत असताना आपल्या इनिंगची सुरुवात करत असताना 6 धावांना 19 धावा 15 एक बिनगाड्याच्या मोबदल्यामध्ये दमदार सुरुवात करत असताना दोन्ही फलंदाज. ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम दीज ओपनर्स. येस, मागच्या इनिंगमध्ये 8 चेंडू डॉट खेळला होता. थँक्यू उमेश, व्हेरी गुड स्कोरिंग. आणि यावेळी मात्र पहिल्याच चेंडूवरती 6 धावा. त्याला माहिती आहे ही लक्ष्यभेदी लढत आहे. जर या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर मात्र जिंकावं लागेल. हरला तो संपला, जिंकला तो टिकला. बघायचं आहे. स्ट्राईकला फलंदाज पप्पू ज्याच्या खात्यामध्ये पुन्हा एकदा ज्याच्या जवळ पुन्हा एकदा स्ट्राईक येते. मागच्या षटकामध्ये तब्बल 5 चेंडूचा समाचार घेतलाय. त्यामध्ये 2 चौकार एक सिंगलच्या माध्यमातून 9 धावा टोकल्यात. गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाज निवृत्ती पाटील दिगोडे. फ्रंट फुटला आलाय फलंदाज. यावेळी मात्र ऑनसाइड करून गेला. शतक पुढे सरकलाय. लॉंग ऑनला फार वेगानं शतक घेत असताना समर्थ कडू कॅप्टन ऑफ द टीम. त्याच्या मनगटामध्ये खूप ताकद आहे मित्रांनो. ज्यावेळी मी त्याचं ओपिनियन घेतो त्याच्या मंगडाकडे माझं लक्ष गेलं. पोलादी मंगड आहेत त्याचे. जर कराटी मास्टर असेल तर निश्चित बर्फावरती जर हात ठेवला तर बर्फ तोडू शकेल एवढी ताकद आहे मनगडामध्ये त्याच्या. डावफलका धावते 16. कारण पप्पूने आता शहाणपण दाखवलंय. फलंदाज संदीप पाटीलला त्यांना आमंत्रित केलंय. कारण पप्पू असंच करत असतो जेव्हा त्याच्यासमोर एक चांगला फलंदाज जास्त स्ट्राईक देत असतो. आणि हे आकाश तारेकर देखील करत असतो. सुमित डोंगरेला जास्त स्ट्राईक देत असतो. ओव्हर द विकेट ऑन साइडला केल्याच्या नंतर स्ट्रॉंग अपेल. दॅट वॉज अ क्लिअरली आउटसाइड टू लेग स्टंप. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर मिस्टर संतोष चौधरी. व्हेरी गुड डिसिजन अँड लेग बायज. अवांतर धावसंख्येमध्ये पहिली धाव तुम्हाला अंकित होताना पाहायला मिळते. आणि एका धावेच्या बरोबरीने पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा आल्यात. सुरुवात मात्र चांगली करतोय निवृत्ती पाटील दिगोड्याचा गोलंदाज. बरीच वर्ष क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव त्याच्याकडं आणि निश्चित छोट्याच्या तालमीत वाढलेला खेळू आहे. आणि आपलं कसं पूर्णपणे दाखवत असताना ओव्हर द विकेट फुल टॉस ड्राईव्ह करत असताना क्रॅकिंग ड्राईव्ह जज करतोय. डीप कव्हरला फार वेळा एकदा पुढे गेले. 2 धाब्याचा माणूस बघायचा आहे. पोहोचणार का? यस, ग्रेट रिमिंग द विकेट. गुड कॉर्डिनेशन. व्हॉट अ ग्रेट कॉल. 2 धावा धापलकावरती फार वेगाने धावा उभारल्यात. पहिली धाव वेगाने घेतली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि पाहता 2 धावा पूर्ण केल्यात. इफ यू टेक अ सिंगल रन व्हेरी इझी. इफ यू टेक अ सिंगल रन व्हेरी क्विकली इट इज व्हेरी इझी टू कंप्लीट द सेकंड रन. तेच तुम्हाला पाहायला मिळालं. फार पहिल्या वेगाने धाव पूर्ण केली आणि दुसऱ्या धाव पूर्ण करत असताना complete a couple of the runs. The score moves up to without loss 19. फ्रंट फुट लायला याली रनसिंग डाऊन टू विकेट जज करतोय पंचांच्या उजव्या बाजूला स्लाइडली आणि एका धावेने सांगित धावसिकेला आकार येतो 20 या धावसिकेवरती. दुसरे षटक सुरू असताना दोन्ही फलंदाज मात्र शांत डोक्यानं फलंदाजी करतात. चांगला चेंडू आला तर त्याला चांगला समाचार घेतात. खराब चेंडूचा समाचार घेतात. चांगल्या चेंडूला सन्मान देतात. चेंडूचा मेरिट पाहून खेळ खेळला जातोय. मैदानाच्या चारही बाजूला चौफेर फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि धावसंख्या पाहता 20 या धावसंख्येवरती अंकित होत असताना बिनगडी बाद 19 धावांची भागीदारी तुम्हाला पाहायला मिळते. कारण एक लेगबायची धाव तुम्हाला पाहायला मिळाली. देर हॅज बीन अ 90 रन पार्टनरशिप बिटवीन संदीप पाटील अँड संदीप पाटील. एक संदीप पाटील आपण बघू शकाल. डावखुरी आता फलंदाज स्ट्राईक केला. स्टान्स बघा त्याचा फार वेगळा आहे. Oh, lovely delivery, nice execute, timing and placement absolutely superb into the square leg and complete the 2 runs. What a great cricket from both the batsmen and score moves up to 22 without loss. Great start, explosive start from these openers. They have not any pressure. They are looking very positive. आणि धावसंख्येला मात्र वेगाने आकार येत असताना खूप चांगली फलंदाजी दोन्ही संघ फलंदाजीच्या माध्यमातून सावध क्रिकेट खेळत असताना सावध सुरुवात करत असताना ओव्हर द विकेट लवली ड्राईव्ह स्ट्रेट टू द फिल्डर. स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये निवृत्ती स्वतःला झोकून देतोय. माहिती आहे एका धावेची किंमत किती आहे. माहिती आहे त्याला या सामन्याची किंमत किती आहे. एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर एंड ऑफ द कपल ओव्हर 22 फॉर नो लॉस. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्टार्ट. 11.00 द आस्किंग रन करंट रन रेट फॉर पर ओव्हर अँड एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओव्हर विदाउट लॉस 22. 22 धावा धापलकावरती. You are watching the fantastic and wonderful journey of Raigad Premier League Season 2.
This tournament has completely, it's a season for successfully, and you are the watching now season 2. Very good evening to all of you present here. Beautiful and fantastic atmosphere for the cricket. And you are the watching the big fight. Jai Mata Di, Sonari versus Jai Mata Di, Digode. Jai Mata Di, Sona team on the toss, and first of all, they have decided bat first. 2 षटकांची सांगता झाली. P1 मध्ये आपण पाहिलं तर 15 धाबा आणि यामध्ये निवृत्ती पाटीलचं मी कौतुक करेन, कारण या षटकामध्ये फक्त 7 धाबा दिल्यात. P2 मध्ये व्हेरी गुड बॉलिंग, गुड परफॉर्मन्स फ्रॉम द निवृत्ती पाटील. एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओव्हर 22 फॉर नो लॉस. गुड स्टार्ट फ्रॉम द दीज ओपनर्स. गोलंदाजीमध्ये सुरुवात होत असताना गोलंदाजीमध्ये येतो तो समर्थ कडू, स्वतः संघनायक. गोलंदाजीमध्ये समर्थ कडू फार हुशार आहे मित्रांनो. जेवढा तो क्रिकेटमध्ये हुशार आहे तेवढा बोलण्यामध्ये देखील हुशार आहे. तर जेव्हा तो समोर आमच्या असतो तेव्हा आम्हालाही प्रश्न विचारताना 50 वेळा प्रश्न विचारताना विचार करावा लागतोय. इज अ ग्रेट क्रिकेटर ॲज वेल ॲज इज अ लेजंड क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट सिंगल वर्ल्ड. राऊंड विकेट. ओ लावली डिलेव्हरी अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न. यॉर्कर वाईट तुम्हाला पाहायला मिळतोय. समर्थच्या कडूमध्ये आपण समर्थ कडूमध्ये जेव्हा त्याची गोलंदाजी असते ना तेव्हा ती कडू गोलंदाजी असते फलंदाजीसाठी, कारण तो जास्त धाबा देत नाहीये. त्याच्यामध्ये असलेला अनुभव, त्याच्यामध्ये असलेली टॅलेंट दाखवत असताना व्हेरी गुड क्रिकेटर, नो डाऊट ही हॅज अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स ऑफ द क्रिकेट. राऊंड विकेट. ऑन साइडला भिरकावून दिलाय, पप्पूला थांबू शकत नाहीये. दॅट्स अ ग्रेट शॉट. What a little bit, it has gone miles over the top of the long on. That's a huge 6. धावसकृती खेळतोय स्वतः संगणक. माहिती आहे सामन्याची किंमत. लक्षवेधी लढत दोन्ही संघांसाठी. समर्थ समाचार घेत असताना दोन्ही संघांना एकमेकांसमोर. गुड कॉन्टॅक्ट. रिवर्सच्या माध्यमातून ही चौथ्यांदा चूक केली मी म्हणेन, कारण मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये 2दा रिवर्स खेळला होता पप्पू. मागच्या ह्या सामन्यामध्ये पहिल्यांदा रिवर्स केलं तेव्हा असफल झाला, दुसऱ्यांदा चौकार मारला, तिसऱ्यांदा अयशस्वी होतोय. आणि बाईकच्या माध्यमातून दुसरी आव्हान धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते. ती स्कोरबोर्डवरती स्कोरबोर्ड मूव्स अप टू 29 फॉर विदाउट लॉस. द थर्ड ओव्हर इज प्रोग्रेस नाव. द मॅच विल बी 6 ओव्हर. यू आर द वॉचिंग द बॅटल ऑफ एक्झिस्टन्स. जबरदस्त फाईट तुम्हाला पाहायला मिळते आणि 2 नामांकित संघ एकमेकांसमोर येतात. जी पहिली लढत झाली होती तीच लढत तुम्हाला पाहायला मिळते. पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा एक चित्र होतं. सोनारी संघ फलंदाजी करत होता, मात्र तेव्हा तर टॉस हारला होता. आता देखील फलंदाजी करतोय आणि ते चित्र तुम्हाला पाहायला मिळतंय. पहिल्या सामन्यामध्ये 71 धाबा टोकल्या होत्या पप्पूच्या टीमनं. आता बघायचं किती धाबा टोकतोय, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये P आणि P2 मध्ये 34 धाबा टोकल्या होत्या. आता फक्त 22 धाबा आल्यात, कारण वेळ बदलली, काल बदलला, क्रिकेट बदललं. सकाळी जेव्हा सामना सुरू झाला तेव्हा 9:15 झाली होती आणि आता सामना सुरू झाला तेव्हा 4:15. वेळेमध्ये बदल आहे, फरक आहे मित्रांनो, आणि क्रिकेट बदलताना तुम्हाला पाहायला मिळतंय. गुड क्रिकेट ओव्हर द विकेट. ऑफ साइडला जाऊन स्क्वेअर करत असताना यस व्हॉट्स गोइंग ऑन. ओ माय गॉड, जेल सोडलाय तिथे. नॉट अ गुड क्रिकेट. प्रेशर ऑन द फिल्डर, नॉट अ प्रेशर, मोर प्रेशर ऑन द फिल्डर, आणि धावसंख्येला आकार येतोय. समर्थकडू प्रत्येक चेंडूचा वापर करतोय, प्रत्येक लाईन वापरण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याचं फक्त एकच लक्ष आहे, फलंदाजांना थांबवणं आणि हा सामना जिंकून पुढच्या लढतीमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करणं. इट इज नॉट इझी फॉर बोथ द टीम. इट्स नॉट इझी फॉर द बोथ द टीम. मजा आएगा मुकाबले में. राउंड विकेट. ओ लवली शॉट, ब्यूटीफुल शॉट. जस्ट वन बाउंस फॉर 4 रन्स. नो चांस स्टॉपिंग दैट. दैट्स अ 4 रन्स. चौतीस धावा धापलकावरती आणि पप्पू खेळतो वैयक्तिक 23 या धावसंख्येवरती. फंटास्टिक पार्टनरशिप बिटवीन द बोथ द बॅट्समॅन. राऊंड विकेट. समर्थ चेंज ऑफ पेस करत असताना गतीमध्ये परिवर्तन. इट इज अ वाईट. अंपायर क्विकली इंडिकेट इट इज अ वाईट. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर बिकॉज एव्हरी डिड आउट टू लेग स्टंप. इट इज अ वाईट. समर्थ डिडंट गेट सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम अंपायर. इज अ डिसअपॉइंट, लुकिंग अ डिसअपॉइंट आफ्टर अंपायर डिसिजन, बट नो डाऊट इट इज अ वाईट. तिसरी अमांतर धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते आणि एकूण धावा पाहता 35 या धावसंख्या अंकित होत असताना राऊंड विकेट. ऑन साइडला व्हाट अ शॉट, अमेझिंग शॉट. दॅट्स अ 6 ओव्हर द टॉप ऑफ द मिड विकेट. दॅट्स अ 6 आउट ऑफ पार्क.
आळंदीची वारी सुरू होती की काय? तुम्ही आम्हाला आळंदीला नेऊन ठेवलात, पंढरपूरला नेऊन ठेवलात. जबरदस्त, अमॅझिंग, गुड जॉब, व्हेरी गुड जॉब, कीप इट अप. एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. या षटकामध्ये 19 धावा आल्यात. इट इज अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह ओव्हर बिकॉज ही कन्सिडर्ड 19 रन्स. 19 धावा या षटकामध्ये. यस मंगेश वाकडेकर सर एन्जॉय करतात क्रिकेटला. आपले ड्रिंक्स वाले मैदानावरती येते, आम्हाला जॉईंट होतील. अमित या आपण जॉईंट हो आम्हाला. जय माता दी सोनारी महेश कडू यांच्याकडनं पप्पूने जर 50 धावा पूर्ण केल्या तर त्याच्यासाठी 5,000 आणि संदीप पाटील जो शिरवणेचा आहे त्याने जर 31 धावा फक्त पूर्ण केल्या तर त्याच्यासाठी 3,000. क्या कॉन्टॅक्ट आहे. शिवकर माफ करा. एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. ड्रिंक्स वालीचा आपण आस्वाद, पाण्याचा आस्वाद घेतला जातो. तत्पूर्वी आपण बोलूया डीजेकडे, त्यानंतर आपण वळणार आहोत ते अमित म्हात्रे यांच्याकडं. 3 षटकांची सांगता झाली. 41 धावा. दोन्ही फलंदाजांमध्ये आपण पाहतोय 38 धावांची भागीदारी. बघायचं पप्पू 50 धावा पूर्ण करणार का आणि कधी विकेट इथे ब्रेक थ्रू विकेट मिळणार याची उत्कंठा शिकायला पोहोचते. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा रागे प्रीमियर लीग सीझन 2. हाँ धन्यवाद. धन्यवाद मतेंद्र पाटिल साहब, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. 3 ओवर खत्म हो गए और यहाँ जय माता दी सोनारी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है लगभग देखा जाए 41, यानी कि 41 के घर में शायद बिना कोई विकेट के नुकसान पे शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप चल रही है इस मैदान के ऊपर. काफी जबरदस्त ये मैदान है और पूरी तरह से लोग इस मैच को देख रहे हैं. लेकिन चौथे गेंदबाज आए जिस गेंदबाज का नाम है निवृत्ति पाटिल. थोड़ा सा समर्थक का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ है. इस ओवर में 19 रन आए. यस. तर संजय गिरीधर ठाणे, सयाजी शिंदे यांचे मित्र यांचा सन्मान केला जातोय. आमचे प्रेसिडेंट वन मॅन शो वन मॅन आर्मी सन्माननीय मंगेशजी वाकडेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते. थँक्यू सो मच. नाउ बॅक टू क्रिकेट. बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी संदीप पाटिल यानी कि पप्पू की, जो कप्तान ने शायद कप्तान को धो डाला इस मैदान के ऊपर. इसलिए कहता हूं क्रिकेट में दोस्तों दोस्ती नहीं होती. और ये जोरदार हिट करने गए लेकिन आपने फॉलो तो में स्टंपिंग. ये तो मौका था, लेकिन इस बार मैं हमेशा कहता हूं कि निशाना परफेक्ट करने के लिए आपको कंचे खेलना पड़ता है. चलो पिक्चर में जब ऐसे ही धर्मेंद्र साहब जी ने हेमा मालिनी को कह दिया था कि चलाओ घोड़ी, तब कह दिया लग गया निशाना अमिताभ बच्चन साहब जी ने. तो यकीनन के साथ ही निशाना लगना चाहिए क्योंकि वो पॉपिंग क्रीज से बहुत दूर थे. लेकिन एक सिंगल के साथ यह जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर पहुंचा है 42 के घर में. जबरदस्त आयोजन नियोजन, रायगढ़ प्रीमियर लीग का दबदबा, दुनिया इस मैच का आनंद ले रहे. संदीप पाटिल खुद कैप्टन, मूर्ति विकेट, फुल टॉस गेंद और गेंद चली गई है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर बहुचक्का. हमारी टीम के कैप्टन हमारे दुगड़े सब हमेशा कहते हैं कि शायद छोटा पटाखा और बड़ा धमाका. क्या बैटिंग चल रही. दिवाली खत्म नहीं हुई, दिवाली आई है और दिवाली में ऐसे पटाखे फोड़ रहे कि लोग ऐसे कह रहे कि घर में बैठ के कुछ फायदा नहीं. आओ मैच देखने के लिए. उड़ाया, ओ गैप ढूंढी लेकिन खिलाड़ी को चकमा दिया. सीधी गेंद दर्शकों के पास कहने के लिए एड्रेस दो चौवा. चाहे 50 रनों की भागीदारी हो चुकी है. क्रिकेट का खेल भागीदारियों का है और इसी के साथ देखा जय माता दी सोनारी टीम की 50 यानी कि 52 रन बोर्ड के ऊपर लग चुकी. क्या बल्लेबाजी, क्या कैप्टन खेल दिखा रहे हैं. कैप्टन का जलवा देखिए, जलवा है जुम्बिस.
और यार घुटने टेक, तमाशा देख, एबी डिविलियर्स की याद दिलाई है। इस बार देखा जाए आग बबूला हो चुका है और पूरी तरह से संदीप पाटिल ने मैदान के ऊपर आग लगाई है। यानी कि पप्पू जी कैप्टन का धमाका दीजिए। तीसरे गेंदबाज निवृत्ति पाटिल को इस्तेमाल करने के बाद 4 गेंदों के ऊपर लगभग देखा जाए 17 रन आए हैं। कूट कूट की बल्लेबाजी चल रही है। जमाना पहला अलग था क्रिकेट का, अब क्रिकेट फास्ट हो चुका है। पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है और राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। क्या बल्लेबाजी चल रही, देखे छोटे कद के खिलाड़ी बहुत ही डेंजर हो जाते दिखाया है, लेकिन ये रन होना ही चाहिए, इसी कप्तान की मन में तैयारी है। और ये उड़ाया, लेकिन इस बार एलिवेशन चुका है। शॉट मिड विकेट खिलाड़ी ने इस बार देखा जाए कैच लिया। 45 रनों की दमदार पारी, जानदार पारी, शानदार पारी, वदनदार पारी। पप्पू यानी कि इस बार संदीप पाटिल, जय माता दी सोनारी टीम के कैप्टन ने लोगों का दिल जीता। मनमोहक मनोरंजन पारी खत्म हो गई है और लगभग देखा जाए शायद यह 58 रन पर लगभग देखा है जय माता दी सोनारी टीम को संदीप पाटिल के रूप में झटका लगा। पारी 4 छक्के 4 चौवे और पूरी तरह से लगभग गए शानदार बल्लेबाजी। इस बार अभिनंदन करें, कैप्टन का स्वागत करें ड्रेसिंग रूम में। और नए बल्लेबाज आ रहे यत्नेश ठाकुर। 45 रनों की दमदार पारी जय माता दी सोनारी टीम के कैप्टन यानी कि पप्पू यानी कि संदीप पाटिल ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन शॉट मिड विकेट खिलाड़ी ने दायरे के अंदर शानदार कैच लिया, झटका लगा। और ये पहली इस बार देखा जाए साझेदारी टूट चुकी है। पहली सफलता मिली गेंदबाज या निवृत्ति पाटिल को और पहली सफलता मिली जय माता दी दिगोड़ी टीम को। एक बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है, थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई, 1 रन चुरा लिया। समर्थक आएंगे गेंद को उठाने के लिए। माफ कीजिए, विनोद जी है वो गेंद को उठाएंगे, तब तक के लिए एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ डबल मिली। माफ कीजिए, 2 रनों के साथ स्कोर जाता है 60 के घर में। 16 पे स्कोर जा चुका है। चौथा ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर में 15 आए, दूसरे ओवर में 7 आए, तीसरे ओवर में समर्थकों के 19 आए, निवृत्ति पाटिल के चौथे ओवर में 19 रन आए। टोटल रन बन चुके जय माता दी सोनारी टीम के 60, 1 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 12 गेंदों का खेल तो बाकी है। थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा है, अभी गर्मी का ही टाइम होने जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम जाते हैं डीजे मास्टर के पास उनके सुमधुर संगीत सुनने के लिए। हमारा मंच निकल गया है। हमारे सोनारी गांव के शायद हमारे जबरदस्त व्यक्तिमत्व जिन्हें हम कहते हैं हमारे मई दादा कड़ू साहब और हमारे मंगे दादा वाकड़ीकर साहब एक साथ बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट उनके नस नस में, क्रिकेट के लिए उन्होंने काफी शानदार योगदान दिया है। और ऐसे इस बार देखा दानशूर व्यक्तिमत्व हमारे पास हो सकते तो हमें कुछ कमी नहीं हो सकती है, तो उनका भी हम स्वागत करते, तमाम दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। इस बार हम नजर डालते तो आसमान तो थोड़ा सा खाली है, लेकिन इस प्रकार देखा नीरज राणा साहब और संतोष चौधरी साहब इस मैच के मध्यस्थी है। दोनों 2 अंपायर पहले मैच में थे, शशि साटम साहब और इस बार हेमंत कोहली साहब। 4 अंपायर इस बार देखा जाए इस प्रीमियर लीग के लिए है, क्योंकि एक एक को रेस्ट चाहिए। वैसे हम भी आज 3 कमेंटेटर यानी कि मचिंद्र पाटिल साहब, प्रवीण दुगाड़े साहब और खुद मैं हूं, और स्कोरिंग की भूमिका में मुझे लग रहा है अकेला ही काफी है। तो बिल्कुल उमेश जी के ऊपर वाकड़ीकर साहब जी ने जो जिम्मेदारी दी है, और वाकड़ीकर साहब जानते हैं कि ये पूरी तरह से उमेश पाटिल जो जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अभ्यास करना पड़ता है। आज घर जाएंगे, रात को फिर अपडेट करेंगे, फिर सुबह जल्दी आएंगे। हम थोड़े से यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो शानदार काम कर रहे हैं कि आपके हाथों से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप काफी जबरदस्त लेखनिक है। लेकिन 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, तो आए इस बार गेंदबाज, जिस गेंदबाज का नाम है विशाल गरत, जिन्हें पिछले मैच में मुझे लग रहा है थोड़ी सी मार पड़ी थी, लेकिन विशाल मात्रे के सामने बल्लेबाज या शायद देखा जाए तो यत्नेश ठाकुर, सोनारी गांव के शायद भी जबरदस्त बल्लेबाज है।
क्रिकेट रग रग में भरा हुआ है। रायगढ़ जिला एक क्रिकेट की पंडरी है दोस्तों। रायगढ़ का झंडा इस टेनिस क्रिकेट में बाहर के देशों में जाकर भी हमारे सभी खिलाड़ियों ने, जो नामचीन खिलाड़ी है, उन्होंने झंडा ऊंचा कर दिया दोस्तों। टेनिस क्रिकेट ने हमें बहुत कुछ दिया है। कमेंट्री बॉक्स से इस बार गेंदबाजी चल रही है और बहुत अच्छी गेंद, शायद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद गुडलिन स्पॉट के ऊपर रखी थी, लेकिन अच्छी गेंद फेंकी, कोई रन नहीं। यत्नेश ठाकुर को इस गेंद ने छक्का दिया, सीधी गेंद विकेट कीपर विश्वजीत मात्रे के पास चली गई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर है जय माता दी सोनारी टीम का 60, एक विकेट के नुकसान पे पप्पू की शानदार बल्लेबाजी, 45 रनों का योगदान। और एक बार फिर से इस बार पॉइंट के ऊपर खेला हुआ है। दूसरा रन के संभव में इसी के साथ क्या होगा, मगर बढ़िया से रक्षण हुआ, देखिए बढ़िया सही थ्रो आया है। क्रिकेट में बाउंड्री से थ्रो आता है तो उसका स्वागत करना पड़ता है। इस सिंगल के साथ जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर जाता है 61 के घर में। सभी जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उनका हम दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत करें। सभी हमारे मित्र हैं, हमारे शायद कई पूरी तरह से लगभग देखा जाए जिनके पास आने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी वो शायद मोबाइल जो उनका है वो खोल के 24 इवेंट के माध्यम से आप इस रायगढ़ प्रीमियर लीग का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये शायद 5वां ओवर चल रहा है, लेकिन संदीप पाटिल यानी कि पप्पू जी जब मैदान के अंदर थे तब स्कोर बोर्ड छक्के चौके देखने को मिल चुका था, लेकिन ये संदीप पाटिल क्या करेंगे, ये कहीं हवाई रूम उछाल दिया और सीधी गेंद चली गई, बिना टिकट निकल के, बिना पासपोर्ट निकल के, टाटा बाय बाय। बिल्कुल, संदीप पाटिल जो इस बार खिलाड़ी खेल रहे, उन्होंने अगर 50 लगाई तो 5,000 रुपए का इनाम है। 15,000। बिल्कुल 15,000 रुपए का इनाम है, लेकिन एक बार फिर लालच बुरी वाला होती है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो खिलाड़ी तैनात कर दिया था, थोड़ा सा बैक पर जाकर अगर और थोड़ा सा शॉट ऊंचा लेते तो जरूर बाउंड्री के ऊपर जाती, लेकिन शानदार कैच लिया भूषण ने और वापस जाना पड़ा संदीप पाटिल को। दूसरा झटका लगता हुआ जय माता दी सोनारी टीम को। टीम का स्कोर हम नजर डालते बोर्ड के ऊपर बन चुका है, 67 पे स्कोर जा चुका है, 67 लॉस ऑफ 2 विकेट, शायद इस प्रकार सोनारी टीम का स्कोर।
बची हुई 6 गेंदें शेष, आखिरी 6 गेंदें शेष है। स्लॉग ओवर है और स्लॉग ओवर में लगभग देखा जाए या यज्ञेश ठाकुर व्यक्तिगत 1 रन पे खेले, नवाज खान 1 रन पे कर रहे। 45 रनों की जो पारी संदीप पाटिया ने खुद कप्तान ने खेली थी, उस पारी के ऊपर लोग इतने फिदा थे क्योंकि वो मैदान के ऊपर था। स्कोर बोर्ड मुंबई के काले पीले रंग की टैक्सी की मीटर के साथ तेज दौड़ रहा था, लेकिन पप्पू यानी कि संदीप पाटिल मैदान से बाहर जाने के बाद थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में थोड़ी गति जो थी वो कम आ गई है। 6 गेंदें शेष है। बॉलर आए विशाल गायकवाड। बिल्कुल जय माता दी की तरफ से अगर इस ओवर में 15 रन इकट्ठा करते तो 3000 रुपए का इनाम है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा दूरी का मामला नहीं। इस बार देखा जाए बड़ी अच्छी ट्राई की थी समर्थकों ने, लेकिन अब उम्र बढ़ गई है, तो उम्र बढ़ने के बाद थोड़ी सी इस बार रनिंग में प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने अच्छी कोशिश की, वो लॉन्ग ऑन के ऊपर थे, डीप पे तैनात थे, लेकिन उन्होंने शायद मिड ऑफ के क्षेत्र में आते कैच को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बहुत वो कैच भी दूर थी। तो इस हालात में शायद एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है लगभग देखा जाए 70 के घर में। जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर है 70। नवाज खान पहुंचे व्यक्तिगत 3 रन पे 2 रनों के साथ। और गई चांसेस नहीं समर्थकों, मुझे भी मालूम था ऐसा छक्का मैंने में कॉलेज में मारा था तो लड़की भी खुश हो गई थी। आज खान अब रंग में आए, मूड उनको आया है और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 76 यानी कि 76 गेंद में। अगर 7 रन निकाल सकते तो जय माता दी सोनारी की तरफ से आपको 3000 रुपए का इनाम मिलेगा, क्योंकि इस ओवर में 15 रन आना चाहिए। यह 15 रन के लिए इनाम ही है। 20 रन इकट्ठा करते हैं तो शायद 5000 रुपए का इनाम। आओ आलम चाचा मैच देखने के लिए। उड़ाया, ओ ओ ओ हो हो हो, गेंद सीधा इस बार देखा जाए सीधी चली गई है, झुड़पे में मिलना असंभव है। और क्या ठोका है, ठोको। नवाज खान के स्लॉट पे गेंद थी और पिच वाली गेंद थी, इससे बिल्कुल ऐसा शॉट मारा है ना कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी देखते रहे और गेंद सीधी 6 रन के लिए 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचे 82 यानी कि 82 के घर में। और एक छक्का मार सकते तो 5000 रुपए का इनाम है। इनाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस ओवर की गेंदें बची हुई अभी तक 3 है। 82 पटरी के ऊपर रेलगाड़ी तेज चलती है ना तो देखने में मजा है, मालगाड़ी को कौन देखता है यार। और जो ट्रैफिक लग जाती है तो मालगाड़ी कभी खत्म हो जैसा लग रहा है, लेकिन यहां सुंदर नवाज खान लय में आए हैं। 15 रन पे खेल रहे, 2 छक्के, एक डबल, एक सिंगल की सहायता से। वोल्टास गेंद दी है, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं मिला है। कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, गैप में गेंद चली गई। दूसरा रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। तीसरा रन के संभव में नवाज खान क्या करेंगे, लेकिन ये देखिए तुतुमय में चल रही और रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन नवाज खान की इच्छा नहीं थी। तो तीसरे अंपायर की मांग ली इस बार ये बीमर देखने के लिए कि कमर के ऊंचाई के ऊपर गेंद है नहीं है, क्योंकि अंपायर रिस्क नहीं लेंगे। तो जरूर इस बार देखा 3 रन तो इकट्ठा किया है और स्कोर पहुंचा 85 85 भी। बिल्कुल सीसी साटम साहब इस बार बीमर को चेक कर रहे, लेकिन ये जानते हैं कि जय माता दी सोनारी टीम कि जय माता दी दिगोड़े के सामने हम ज्यादा रन इकट्ठा करेंगे तभी मजा आ जाएंगी। तमाम हमारे मित्रों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं कि आपकी उपस्थिति इस रायगढ़ प्रीमियर लीग की काफी लाभदायक है। तो ये 9 बॉल है। अंपायर साहब ये कमर के ऊंचाई के ऊपर ज्यादा गेंद, बीमर भी चेक किया। आजकल का इंटरनेट का जमाना है, तो इस बार शायद अगली गेंद फ्री हिट की होगी मेरे हिसाब से अंपायर साहब। तो ये इस बार स्कोर जाता है 86 86 के घर में स्कोर जा चुका है, लेकिन इस प्रकार देखा नवाज खान स्ट्राइक के ऊपर नहीं होंगे।
नवाज खान नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो गया और यत्नेश ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर हो गए। क्या यह पावर इस बार देखा जाए शायद फायदा उठाएंगे? फ्री हिट का मौका है। फ्री हिट यानी कि बल्लेबाज के पास एक लाइसेंस होता है, वो इस गेंद के ऊपर खुल के खेल सकता है, उसके पास लॉटरी है। क्या करेंगे बल्लेबाज? विशाल गायकवाड़ और ये उठाया, लेकिन एक बार फिर से गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर। खिलाड़ी तैनात है, थोड़ी सी गेंद उन्होंने नीचे रखी। शॉट मजबूती का इतना नहीं था, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर 87-87 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। नवाज खान व्यक्तिगत हम यहां से देख सकते हैं कि 18 रन पे खेल रहे, 2 छक्के, एक ट्रिपल, एक डबल और एक सिंगल के सहायता से। शानदार जानदार ये 2021 रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन और हमारे सम्माननीय आयोजक और हमारे सर्वस्व हमारे अध्यक्ष मंगेश वाकड़ीकर साहब जी ने ली मेहनत। और ये देखिए ये गई गेंद, मेरे हिसाब से अंपायर साहब क्या है, 4 रन का हिसाब। तो इस 4 रन के साथ नवाज खान ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 91 पे। हिमालय पर्वत इस बार देखा जाए बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहां 20 रन पूरे हो चुके। देखिए महेश दादा ने कह दिया कि नोट आप लेके जाइए, खिलाड़ी ने खेल दिखा है, तो खिलाड़ियों को इस बार देखा जाए इनाम देना उनका काम है। लेकिन अंतिम गेंद मेरे हिसाब से शेष होगी, तो अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन इकट्ठा होंगे? 91 स्कोर हो चुका है। नवाज खान ने भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई, लेफ्ट आर्म आउट द विकेट, और ये बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई ऐसा लग रहा था। लेकिन अंपायर साहब जी का इशारा क्या है मेरे हिसाब से? देखिए लेग बाई का सबसे नजदीक से मैच कौन देख रहे हो? अंपायर देख रहे, और इस लेग बाई यानी कि अतिरिक्त रनों के साथ जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर जाता है 92 के घर में, और जीतने के लिए 93 रनों की जरूरत है। तो हिमालय पर्वत आपके सामने, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वो काबिलियत, वो क्षमता भी इस बार देखा जय माता दी दिगोड़े टीम के अंदर है। लेकिन नवाज खान इस व्यक्तिगत मेरे हिसाब से यहां शायद नॉट आउट रह चुके हैं। 22 रनों की दमदार पारी खेली, 22 रनों पे इस बार नवाज खान ने अपनी टीम के लिए योगदान दिया। यज्ञेश ठाकुर ने 2 रनों का योगदान दिया। 92 स्कोर बन चुका है, जीतने के लिए 93 रनों की जरूरत है। ये प्रीमियर लीग है, ये इस बार देखा है कोई ऐसी टूर्नामेंट जहां धाकड़ बल्लेबाजी होती है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। लेकिन ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, जय माता दी दिगोड़े दोनों टीम जय माता के नाम से खेल रही है, लेकिन कमेंट्री में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। लेकिन मैच में इस बार देखा रंग कैसा आ जाएगा, पहले इस 3 ओवर के लिए हम लेके चलते हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर। इस बार देखा जाए शायद मचिंद्र पाटिल सर, इनकी जुबानी और क्रिकेट की कहानी, तब तक के लिए हम रेस्ट लेते हैं। Thank you so much, Amit Mhatre. Non-stop commentary without taking breath. Thank you so much. तर याच दरम्यान आमच्या मंचावरती ज्यांचं आगमन झालंय, ग्रामपंचायतचे शिवडोन ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच सन्माननीय गजानन घरे साहेब यांचं आगमन झालंय. मी विनंती करेन या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे आधारस्तंभ, रायगड प्रीमियर लीगचे एकमेव आयोजक सन्माननीय मंगेश दादा वाकडेकर यांच्या शुभ हस्ते आम्ही त्यांचा सन्मान करतोय. धन्यवाद साहेब आपण दिलेल्या या वेळेबद्दल. त्यानंतर दत्तात्रय टकले साहेब यांचं आगमन झालंय आणि अजित टकले साहेबांचं आगमन झालंय. दोघांना विनंती करेन आपणही पुढे यावं, आपलाही यथोचित सन्मान केला जाईल. रायगड प्रीमियर लीग 2021 हे पर्व आपण पाहतोय. वर्ष दुसऱ्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा पदार्पण करते. याची देही, याची डोळा पाण्यासारखा क्रिकेटचा भव्य दिव्य सोहळा आपण पाहतोय. ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे मित्रांनो. कारण काल या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहिले छत्रपती शिवाजी महाराज दत्तात्रय टकले साहेबांचा देखील आपण सन्मान करायचा आहे. आपण साहेबांना विनंती करूया की आपण या सत्काराचा स्वीकार करावा. अजित टकले साहेबांना सुद्धा विनंती करेन आपण यावं आणि आपलाही ते सन्मान केला जाईल. महाराष्ट्राची परंपरा काय, भारताची परंपरा काय, त्याचं आधुनिक दर्शन काल इथे आपल्याला साक्षात घडवून दिलं ते मंगेश वाकडेकर यांच्या माध्यमातून. काही संकल्पना आहे, काही कॉन्सेप्ट आहे त्यांचा, आणि प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांचं लक्ष, अचूक लक्ष आहे. आणि काल या स्पर्धेचा शुभारंभ सन्माननीय आमदार डॉक्टर आशिषजी शेलार साहेबांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला. नंदकुमार वेदक साहेब देखील आमच्या समवेत आहेत, त्यांचा आपण सन्मान करूया. अतिथी देवो भव ही परंपरा, कारण आपण जरी जपली तर आपली पुढची पिढी जपणार. कारण आजची पुढची पिढी ही उन्मक्त विचारांची आहे.
गुरुजी आहेत आमचे. आय एम ऑल्सो टीचर. कारण गुरुजींचा डॉक्टरांचा नेहमी समाजामध्ये सन्मान केला जातोय. अभिनंदन गुरुजी. तुमच्याच प्रेरणेनं, तुमच्याच कृपेनं, मी म्हणेन तुमच्या आशीर्वादानं ही पिढी सुशिक्षित होते. तर मी मगाशीच म्हटलं होतं की अतिथी देवो भव ही पाहुण्याचा सन्मान करणं ही परंपरा आहे आपली. कारण आजच्या पिढीला आपण काय करतो याचं भान असायला हवं आणि ती पिढी तुम्हाला कंटिन्यू करत जाईल. तर मेरे काबिल दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके प्रवीण जी तुगाडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नक्कीच काल रायगड आणि ठाणे सामना तुम्ही पाहिला असेल. क्लायमेट बदलतं संध्याकाळच्या वेळेमध्ये, तर त्या बदलत्या क्लायमेटचं नुकसान कोणत्या संघाला सोसायचं नसेल तर हा सामना तुम्ही लवकर संपवा. दोन्ही संघांना विनंती आहे, कारण पुढचा सामनाही 6 षटकांचाच राहणार आहे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी. मेरे काबिल दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं. तो दोस्तों, जय माता दी सोनारे टीम ने छुआ रनों का आसमान और जय माता दी दिगोड़े टीम के लिए जीतना नहीं है इतना आसान, क्योंकि 93 रनों का लक्ष्य. इट इज अ स्टीप टारगेट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वी हैव इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल मिस्टर ऑनरेबल मंगेश वाकडेकर. एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो देखना है. प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके, आपका भी स्वागत है. चर्चा के साथ हम कमेंट्री को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे. काफ़ी शानदार माहौल है. अब ठीक शाम के 4:05 हो चुके हैं. तापमान में भी यहाँ पर तब्दीली हो चुकी है. जो तापमान 32 अंश सेल्सियस पर था वो 29 पर आ चुका है. दर्शकों में तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है. हवाएं अब तेज़ बह रही है. और प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस पहाड़ को देखता हूँ, हरियाला को देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं माथेरान में आ चुका हूँ. इतनी ठंड हवा भी बहती है यहाँ पर. और इस जिस तरह से माहौल है, पंछी हवा में लहरा रहे हैं, सूरज अपने रोशनी को धीरे धीरे कम करते नजर आ रहे हैं, और ये लहराते हुए ध्वज सफलता को बयान करते हुए सब कुछ यहाँ पर वेल प्लानिंग है. और इट इज़ अ कॉल TDPL. Every player on one platform. It is an emerging player, youngstar player, a legend player, popular player. Every player are in one platform. It is a call RPL Season 2. रायगढ़ प्रीमियर लीग 2021 के शानदार सफर में दूसरा संस्करण, पहला संस्करण सफलतापूर्व रहा है और दूसरे संस्करण में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. मुकाबले को आगाज कीजिए. 93 रन बनाने यहाँ पर. पिछला मुकाबला भी इसी प्रकार चला था. उस वक्त 72 रन बनाने थे दिगोड़ा टीम को. अब उनके सामने 93 रन बनाने. तो ये प्रवीण जी, ये मुकाबला काफी रफ एंड टफ चलेगा, क्योंकि जो हारा वो प्रतियोगिता के बाहर, जो जीता वो सिकंदर. तो देखिए 93 रनों की जरूरत है मुकाबले में. अगर जान बचानी है टीम जय माता दी दिघोड़े को, तो विश्वजीत म्हात्रे को उस अंदाज में आना होगा जिस अंदाज में उन्होंने 20,000 रुपए का इनाम हासिल किया था. उस अंदाज में अगर आते हैं, और समर्थ कड़ू जिससे रायगढ़ का क्रिस गेल माना जाता है, और क्रिस गेल की पावर हिटिंग आप सब लोग जानते हैं, उस हिटिंग में अपने आप में अगर समर्थ कड़ू आए तो ये 93 रन भी भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों ही रनों के भूखे शेर हैं और इन्हें दहाड़ना होगा. गेंदबाजों को यह बताना होगा, लोमड़ी चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, जंगल का राजा होता है आखिरकार शेर. ये अगर ये बताएंगे तो ये रन जरूर पूरे होंगे. जी हाँ, जो बल्लेबाजी यहाँ पर पप्पू ने की थी 45 रनों की, उसके मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा. उस पारी का करारा जवाब देना पड़ेगा विश्वजीत या समर्थ कड़ू को, तो ये सफर आगे बढ़ पाएगा. दोनों टीमों को हम हमारे प्रेसिडेंट मंगेश जी वाकडेकर की ओर से शुभकामना देते हैं और चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में, रंगीरिंग दुनिया में हम फिर एक बार लौट चलते हैं. 6 ओवर का मुकाबला, 93 का लक्ष्य. जीत के लिए 6 ओवर में यहाँ पर नॉकआउट का ये चलता मुकाबला. आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रस्थान करते अभिजीत विश्वजीत. पहली गेंद यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा और यहाँ से यश पा गए. बिग विकेट, गॉट हिम. इट्स अ बिग विकेट, इट्स अ बिग ब्लो एंड बिग ब्लो थ्रो. बिग थ्रो विकेट. प्रवीण जी क्या कहेंगे? पहले गेंद पर बड़ी मछली हाथ में लगी यहाँ पर. बड़ी मछली जाल में तो आ चुकी है मच्छिंद्र, लेकिन एक कहावत है कि आपको कभी डबल माइंडेड नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है किसी भी चीज को करते समय. यहां पर विश्वजीत म्हात्रे कंफ्यूज हो चुके थे, डबल माइंडेड हो चुके थे, खेलूं या ना खेलूं. उस चक्कर में आखिरी क्षणों में उन्होंने उस गेंद पे बल्ला डाला जो यकीनन 100 में से 99% व्हाइट बॉल भी हो सकती थी. 100 में से 99 मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब गेंद बल्ले पर आती है तो व्हाइट बॉल करार नहीं दी जाती.
तो ये बड़ी सफलता मिली है कि ऐसी गेंद के ऊपर जहां पर सुमित पत्रे को भी आशा नहीं थी कि ये बड़ी मछली उनकी बाउंस उन्होंने जरूर किया था, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शनों के बाहर ये गेंद थी। एक ऐसी गेंद के ऊपर उन्हें विकेट मिलेगा जो सपना उन्होंने सोचा नहीं था, वो सपना उन्होंने पूरा होते हुए देखा। ये है क्रिकेट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अनबिलीवेबल क्रिकेट मैदान के ऊपर डबल माइंड है। ही वाज टोटल इन डायलेमा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कम्स डाउन द ट्रैक, afterwards he goes and backput. He was a total dilemma. Oh, what a shot! Amazing timing. Great shot, Friday shot. That's a six. तो लाख बनते हैं बनकर टूट भी जाते हैं, इरादे तो लाख बनते हैं बनकर टूट भी जाते हैं, शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। इस बीच अगली गेंद, कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर तैनात। यस, इज सेकंड ब्रेक थ्रू विकेट। यस, सेकंड विकेट गोज डाउन। इट्स अ बिग ब्लो वंस अगेन। यस 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 प्रवीण जी, एक और सफलता यहाँ पर करे तो क्या करे। आगे मैं कहूंगा आगे समुंदर पीछे खाई, अगर मारे तो यहाँ पर विकटे गिरे, न मारे तो दबाव में, करे तो क्या करे। तो दोस्तों आपके जानकारी बताना चाहेंगे, कोरोना योद्धा हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने दिन रात मेहनत करी। कोरोना में दो ही लोग जो फोकस में थे, एक थे डॉक्टर, दूसरे थे हमारे पुलिसकर्मी, जिनका भी मैच होने वाला है, जिनके नाम हम आपके सामने बिल्कुल रखेंगे, कौन कौन खेलने वाला है इस ओवर के बाद। दो विकटे गिरी यहाँ पर, दो सफलता पाई है सुमित सुमित पत्रे ने 2 विकेट सफलता प्राप्त की। पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पर छक्का, तीसरे गेंद पर विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी में वापसी करते नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए चौथे नंबर पे पायदान पर आते हुए विनोद वाडकर। माहौल थोड़ा सा ठंड हो चुका है प्रवीण जी, एक छक्का लगाने के बाद अच्छा माहौल बना था। आपकी बार बल्ले का बाहरी किनारे गेंद विकेटों के बीच है, लेकिन शॉट थर्ड मैन में शानदार फड़ने का मुजाहरा, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुके हैं। यस, निश्चित तौर पर मंगलेश वागड़ेकर साहब का पूरी तरह पर ध्यान है, एक एक चीज पर ध्यान दिया है उन्होंने, और यही उनकी मेहनत जो रंग लाई है। पहले दिन हमने देख चुका है कि आईपीएल सफल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी सफर जारी है उनका। आज का पहला दिन, 4 टीम यहाँ पर किस्मत आजमाती। सुपर 8 में कौन सी टीम जाएगी, आज का जवाब मिलेगा कुछ देर बाद। इस बीच अगली गेंद, शानदार गेंदबाजी सुमित की। Oh, lovely drive, nice drive with a sweet timing into the long off. There is a fielder there, complete a single. Without pressure, they are playing now, and total score moves up to only 7. Not a good start, Praveen sir, because he hit 6. Otherwise, despite getting a good start, now score is not moving fastly, and total score moves 7. Loss of the 2 wickets. Not a good start from the opener batsman, and good bowling from Sumit पत्रे। वेरी गुड बॉलिंग, बहुत ही शानदार अच्छी गेंदबाज करते हुए। ओ लवली ड्राइव्स, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लिमिट ऑफ पर काफी रफ्तार से आते हुए 2 खिलाड़ी बैकअप पर, विकेट कीपर थोड़े से वाइडिश होते हुए पप्पू वहां पर थे, लेकिन 1 रन से चुके। 8 रन बने। प्रवीण जी, ओवर का समापन हो चुका है, यानी कि 2 सफलता भी अर्जित किए। समीकरण था 93 रन बनाने, जो कि औसत है उनके पास 15.5 के औसत से, तो महज बने 8 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। क्या कहें प्रवीण जी शुरुआत के बारे में? देखिए, किसी भी बड़े टारगेट का अगर पीछा करना हो, अमित मात्रे ने सुबह एक इंटरनेशनल मैच का जिक्र किया था, 434 और 438 का वो किस्सा बताया था, लेकिन शुरुआत अच्छी की थी। हर्षल गिब्स ने 175 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, और बीच में मार्क बाउचर ने आके काफ़ी बढ़िया इनिंग खेली थी। तो मिडल ऑर्डर्स के लिए परफॉर्म करने के लिए शुरुआत अच्छा होना ज़रूरी है। यहाँ पर जय माता दी टीम की, दिघोड़े टीम की शुरुआत काफ़ी खराब हुई। डबल माइंडेड हुए विश्वजीत माद्रे, और वो जो झटका था, उस झटके से पहले ओवर में उभरने का मौका ही नहीं मिला उनको, और उस वजह से इस खराब शुरुआत के साथ भूल जाइए कि पिछले ओवर में क्या हुआ। पिछले ओवर में 8 रन बन चुके हैं, और अगर 93 में से 8 रन अगर माइनस किए जाए तो 85 रहेंगे। 85 रनों का अभी भी पीछा करना है, तो सोचिए मत, ये सोचिए कि हमें 30 गेंदों में 85 रनों का पीछा करना है, ये पॉजिटिव थिंक है। जी हाँ प्रवीण जी, और नए ओवर की शुरुआत पटकी हुई गेंद थी, इस समय गेंद को खेल दिया, 1 बाउंसी वहां पर 4 रन।
डीजे आपको रुकाना चाहूंगा, पुलिसकर्मी का भी मुकाबला होने वाला है, उनके भी लिस्ट हमारे तक पहुंच चुके हैं। पहली टीम होगी यहाँ पर एपीआई सिंधे साहब, पीएसआई महाडिक, एपीआई सालुंके, पीएसआई गिरी साहब, पीएसआई सिंधे, लोनकर, अमोल पाटिल, नीलेश गरत, आनंद पाटिल, परेश मात्रे, दर्शन मात्रे, धर्मेश मात्रे, महेश पाटिल, राहुल नेडोले, एते और संजय सावंत। दूसरी लिस्ट इस ओवर के बाद हम आपको रीड करके दिखाएंगे। ये मुकाबला मजा आएगा मुकाबले में। इस बीच ये गेंद, oh clean ball dislodged the bats, one more wicket down, third wicket goes down, not a good shot from the batsman, and one more wicket down, not a critical situation for the batting team. Yes, their wicket has goes down. प्रवीण जी आप क्या कहेंगे? बीच भंवर में बच चुकी है टीम। देखिए रन इतने ज्यादा बनाए जा चुके हैं। संदीप पाटिल ने जैसे टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि ये क्रूशियल मैच था उनके लिए, डू एंड डाई सिचुएशन वाला, यहाँ पर जीतना उनके लिए ज़रूरी था। 4 मैचेस का उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के देखा तो चेसिंग काफ़ी हार्ड है। समर्थ का भी यही स्टेटमेंट था कि दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करना, मनोवैज्ञानिक दबाव को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो खुलकर खेलना होता है पहली बारी में, आपको पता नहीं होता कि आपको कितने बनाने हैं, जो बनते हैं वो आपके हैं, और उस चक्कर में कॉन्फिडेंस लेवल वाली बल्लेबाजी होती है। लेकिन दूसरे सत्र में ये होता है 2-3 गेंदें भी अगर आप डॉट खेले तो उन गेंदों को प्रेशर आप झेल नहीं पाते अगर रन बड़े हो तो। प्रवीण जी एक बात का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि विकेटों को भी बचाना है, रन भी बनाना है, सांप भी मरे लाठी भी सुरक्षित रहे, ये भी रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि विकेटें यहाँ पर 3 गिर चुके, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है, और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 12 पर पहुंचता हुआ। जय माता दी सोनारी और जय माता दी दिगोड़े दोनों के बीच में है चलता हुआ मुकाबला, आज की प्रतियोगिता का 5वां मुकाबला। ओ ये लवली डिलीवरी, टप्पा खाने का बंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आते हुए अंपायर को शक की निगाह से देखा था बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर ने कहा कि इट्स अ गुड डिलीवरी, सच ग्रेट डिलीवरी विद अ गुड पेस एंड लेंथ एंड लाइन, वेरी गुड डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर्स नवाज खान। नवाज खान ही हैज़ अ गुड बॉलर, ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने इंप्रेस भी किया पिछले मुकाबले में। शानदार बल्लेबाज गेंदबाज के उन्हें 2 स्पेल फेंके थे पिछले ओवर में, उन्होंने मैच में 6 रन दिए थे P2 के ओवर में, वही नवाज। ओ इस बार बल्ले का फेस कोला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या लिया जाएगा? यस इज टेकन, फील्डर अंडर इट सेकंड एंड 4th विकेट इज गोज डाउन। वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द जय माता दी दिगोड़ा टीम। इट्स नाउ इज गोइंग ऑन क्रिटिकल सिचुएशन। 1989 की फिल्म है तू चल मैं आया, इसी तरह से चल रहा है, पर विकेटें मैदान पर नहीं टिक पा रही है। नितिन जी भी सीख चुके हैं, प्रवीण जी कमेंटर के बदर डीजे मास्टर भी अच्छा भूमिका अदा करते हुए। तू चल मैं आया, एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिकने के लिए तैयार नहीं है, करो या फिर मरो, डू और डाई। दूसरी पुलिसकर्मी की टीम आपके सामने होगी, पी जोशी सर, डोले सर, हमारे उलंगे सर, माडेश्वर सर, फड़तारे सर, सचिन मात्रे, देवेंद्र मात्रे, पारासुर, किरण सोनावणे साहब, मानकर, मोटे, गणेश कदम, युवराज मात्रे, सुजीत पाटिल, युवराज रावत और पंकज सिंधे। पुलिस कर्मी चारों का हम मुकाबला देख पाएंगे इस प्रतियोगिता के तहत, जो कि होगा एग्जीबिशन मुकाबला। एग्जीबिशन मुकाबले देखने में मजा आता है प्रवीण सर, तो ताकि उसमें कोई दबाव नहीं होता है, न जीते तो कोई टेंशन, न हारे तो कोई टेंशन। लेकिन यहाँ पर टेंशन बढ़ चुके हैं। लेकिन समर्थ कड़ू अभी भी कप्तानी भूमिका में है। समर्थ कड़ू ही हैज अ गुड चांस टू बिकम ए हीरो। हीरो बनने का सबसे बड़ा मौका उनके पास है। आप इस बीच ये गेंद, ओह स्लोअर डिलीवरी, काफी चालाक है गेंदबाज। एक तरफ हम लेजेंड क्रिकेटर देख पा रहे हैं, एक तरफ हम इमर्जिंग प्लेयर देख पा रहे हैं। देखिए मैं इस टीम में मंदार लवेकर को देख रहा हूं, एक स्लोअर और स्पेशलिस्ट, अपने जमाने के एक बेहतरीन गेंदबाज। अब रन बहुत ज्यादा है संदीप पाटिल के पास, के अंतिम क्षणों में मंदार लवेकर को यूज किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि आज भी उनकी गेंदबाजी में वही दमखम मौजूद है। ओ बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं, नो मैच, वन बाउंस सीमा पार, सीधा 4 रन।
स्लोअर के लिए माने जाते हैं, काफी अच्छी स्लोअर गेंदबाजी करने में वो भी माहिर है। जैसे कि आपने मंदार लवाकर की बात छेड़ी थी, वो तो माहिर है, उसमें कोई शक नहीं है। दौर का खेल समापन हो चुका है। यहाँ पर टीम का स्कोर 8 के अवसर से बढ़ता हुआ, जो कि 15.50 के अवसर बरकरार रखने हैं। यानी कि 2 ओवर में आपको रन बनाने थे 31, जो कि हुए 16, यानी कि बीच भंवर में नैया फंस चुके यहाँ पर। लेकिन इस बात पर गौर करना होगा, समर्थक अड़ू अभी भी मैदान पर है, कप्तान अभी भी मैदान पर है। क्या समय रहते इस मुकाबले को बचा पाएंगे, अपना विजय सुनिश्चित कर पाएंगे? जो पप्पू ने यहाँ पर चालाकी की, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, अब तक तो सही साबित हुआ है प्रवीण जी मैदान पर। तीसरे की शुरुआत गेंदबाज में आते हुए, गेंदबाज यहाँ पर फिर एक बार सुमित पत्र का इस्तेमाल करना चाहा। गुड थिंकिंग एज ए कैप्टन, पप्पू की अच्छी थिंकिंग है। उन्होंने 8 रन दिए पहले ओवर में। वही गेंदबाज कमाल की शॉट यहाँ पर ड्राइव किया अलॉन्ग द कारपेट से टू द फील्डर इनटू द लॉन्ग लेग, into the long leg and माफ कर long on single. It is a complete single double से कुछ नहीं होगा. If you want to win the match, you have to hit big shot because you don't have time now. और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 17 रन. You are watching the wonderful journey of Raigarh Premier League Season 2. This tournament has completed its season first successfully, and you are watching the now wonderful and fantastic journey of Raigarh Premier League Season 2. Welcome everyone. Very good evening to all of you present here. इस बीच अगेन वो वाड़ा शॉट, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम। शॉट में ताकत कितनी है ये बात मायने नहीं रखती, शॉट में नजाकत कितनी है और गैप कितना ढूंढने में कामयाब होते हैं ये मायने रखती है क्रिकेट में। इक्का दुक्का से एंजॉय करते हुए बल्लेबाजी को टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 18 पर जाकर पहुंच चुका है। धीरे धीरे पप्पू अपना सिकंजा कसता हुआ यहाँ पर। मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि मुकाबले में दमखम तो बाकी होगा जब माइकल ब्राउन प्रवीण जी के पास जाएगा पिछले 3 ओवर के लिए। और द विकेट, ओ ग्रेट डिलीवरी, सच अ ग्रेट डिलीवरी विद ब्यूटीफुल पेस। बहुत ही अच्छा ग्लैमर क्रिकेट का बढ़ चुका है प्रवीण सर। आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन क्रिकेट फॉर लास्ट 6th and 7th year. What a glamour, what a standard, what a quality, what a level of cricket. I have seen a lot of time in the cricket. टेनिस क्रिकेट बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है, देश विदेश में पहुंचने वाला क्रिकेट। मजा आएगा क्रिकेट में, लेकिन जिस प्रकार से खेल हो रहा है एक तरफा, फिलहाल तो खेल चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर। इस बीच ये गेंद आपकी बार ऊंचाई चाहता, लंबाई कम, हवा से बातें करती, खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं। यस, फ्लेयर इज अंडरनीथ इट, टचिंग नाउ इज टेकन एंड वन मोर विकेट। यज्ञेश वहां पर, यज्ञेश ठाकुर थे वहां पर, और विकेट नंबर यहां पर यस, जय माता दी दिगोरे टीम, इट्स लूज 5th विकेट। बात है, क्या बात है, जबरदस्त धुन यहाँ पर नितिन जी हमें बिल्कुल जगाते हुए, क्योंकि मुकाबला थोड़ा सा धीमा होता नजर आ रहा है। समर्थक अड़ू चौके के साथ 6 रन पर खेलते हुए अभी भी मैदान पर बरकरार है। पटके भी गेंद थी, तेज रफ्तार, क्या तेज रफ्तार है यहाँ पर। क्विक डिलीवरी विद गुड पेस एंड गुड लाइन एंड विद गुड डायरेक्शन। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ट्रेमेंडस बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम सुमित पद्रे। यही कारण है कि उनका स्पेल पूरा करना चाहा। पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे, और यही कारण कप्तान पप्पू की सोच है कि उनका स्पेल पूरा किया जाए। ये सही सोच है कप्तान की, बीइंग ए कैप्टन, गुड थिंकिंग। समर्थक अड़ू मैदान के ऊपर थोड़े से वो प्लेसमेंट, ही हैज नो एनी चांस फॉर द बिग हिट, और यहां से मिलेगा महज 1 ही रन। चलकर दोनों बल्लेबाज रन पूरे करते हुए। और के समापन, ये ओवर कब पूरा समाप्त हुआ पता ही नहीं चला, कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी समापन हुआ। 4 मिनटों में ओवर समाप्त किया गया। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर, पहले ओवर में मिले 8 रन, दूसरे ओवर में मिले 8 रन, और तीसरा ओवर रहा यहाँ पर महज 3 रनों का। यानी कि सुमित पत्रे की स्पेल की बात करेंगे तो उन्होंने कुल मिलाकर 11 रन दिए और उन्होंने 3 विकेट अर्जित की। व्हाट अ फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल एंड फैबुलस परफॉर्मेंस फ्रॉम द सुमित पत्रे एंड ऑफ द 3rd ओवर। और टीम का स्कोर यहां पर हो चुका है महज 19 रन। यानी कि जीत से भटक चुकी है टीम, यानी कि अपने मंजिल से भटकती हुई टीम। 19 रन बने। प्रवीण जी आपके हाथ में माइक आएगा तो जरूरत है 74 रनों की, बची हुई 18 गेंदों में, क्या कहेंगे? देखिए, माइक्रोफोन मेरे हाथों में आने से पहले कम से कम 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन का होना ज़रूरी था, या 40 प्लस, या कम से कम 40। ये रन काफ़ी कम बने, 19 रन बने 3 ओवर में तकरीबन रन बॉल। ये मैच चल रहा है और आपको
93 रनों का ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। और समर्थ कड़ू विश्वजीत म्हात्रे जैसे ही डबल माइंडेड हुए इस मैच में पिछड़ती हुई नजर आई जय माता दी दिघोड़े टीम। और सुमित पत्रे को वो जो अपॉर्चुनिटी मिली विकेट निकालने की विश्वजीत म्हात्रे का, सुमित पत्रे ने भी ये सोचा नहीं होगा कि इस गेंद के ऊपर मुझे विकेट मिल सकता है। देखिए, एक गलती आपके द्वारा की गई, एक गलती आपके 11 खिलाड़ियों को भुगतनी पड़ती है। ये क्रिकेट है। और अमोल म्हात्रे की जो क्लिप वायरल हुई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा था कि मैं अगर ये सोचूं मेरी वजह से टीम जीत रही है, मैं अगर खेलता हूं, मैं अगर बॉलिंग करता हूं तो मेरी अकेले के दम पर मैं टीम को जितवा सकता हूं, तो ये गलत बात है। बाकी 10 खड़े नहीं रहेंगे तो आपको खेलने का मौका कहां मिलेगा। जी तो उसी तरह टीम कंट्रीब्यूशन का होना जरूरी है। टीम का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। पिछले सत्र में हमने देखा सोनारी के सभी बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ किया। संदीप पाटिल ने 45 रनों की पारी खेली, उसे दूसरे संदीप पाटिल शिवकर ने साथ दिया, बीच में आके नवाज खान ने कड़े प्रहार लगाए। इट्स अ टीम वर्क। और वो जो टीम वर्क है वो जय माता दी दिघोड़े की तरफ से हमें इस मैच में नजर नहीं आया। क्रिकेट इट्स अ टीम वर्क। क्योंकि एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी, एक लाठी को आसानी से तोड़ा जाता है लेकिन लाठियों को गुच्छा तोड़ा नहीं जाता। उसी तरह जो कहानी सुनी थी हमने, उस कहानी को दोहराया जय माता दी सोनारी की टीम के खिलाड़ियों ने। टीम इकट्ठा हुई, टीम में एक स्पिरिट जगाया। कप्तान संदीप पाटिल ने एक अच्छी पारी खेलकर, ये अच्छी गेंद थी, नवाज खान की जाने दिया। 19 पर रुका हुआ, टोटल 75 रनों की जरूरत है बची हुई 17 गेंदों में। मैं तो इंतजार में हूं क्या मंदार लवेकर का यूज किया जाएगा इस मैच में संदीप पाटिल द्वारा, क्योंकि प्लेइंग 11 में लिया जा चुका है। ऑक्शन में ढेर सारे पॉइंट्स पर इनको खरीदा जा चुका है। ये देखिए, ये बाउंड्री जरूर मिल सकती है। समर्थ कड़ू को उम्मीद का दिया, दीपावली चल रही है, उम्मीद का दिया जलाते हुए समर्थ कड़ू अपने जय माता दी दिघोड़े टीम के लिए। देखिए, अगर इस गेंद की कमेंट्री हम इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इस तरह सुनते, बैकफुट पर गए, गेंद को स्टीयर किया, गेंद सीधा ट्रैवल हुई डीप थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये देखिए क्या गेंद डाल रहे हैं नवाज। समर्थ कड़ू एक एंड से रुके हुए तो जरूर है, लेकिन क्रिस गेल का वो अंदाज, क्रिस गेल का वो अप्रोच वो नजर नहीं आ रहा है। आप में अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हार में भी जीत का नशा होना चाहिए, पूरी तरह से घुटने नहीं टेकने चाहिए। वो जो समर्थ जो मैंने देखा है, लंबे लंबे छक्के दागना, गेंदबाजों को हैरान करना, परेशान करना, वो बल्लेबाजी उनके द्वारा होनी चाहिए। लेकिन गेंदबाज देखिए, गेंदबाज समर्थ की ताकत को जानते हैं, उनके पाले में गेंद नहीं दे रहे हैं और उनके रेंज में अगर गेंद आएगी तो आउट ऑफ द पार्क, ये पता है गेंदबाजों को। एक चालाक लोमड़ी की तरह गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज नवाज खान की। तो निश्चित तौर पर हमारे मयूरेश कदम करसत के एक बेहतरीन कमेंटेटर जो टीम मैनेजर बनकर आ चुके हैं आज रिया 11 करसत के लिए, दोबारा हम उनका स्वागत करेंगे। लगभग चौथा ओवर समाप्ति की ओर जा रहा है, तो वो जो एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए था विश्वजीत के बाद ऐसा लगा ही नहीं। हाँ, हालांकि आते ही एक खिलाड़ी ने छक्का जरूर दागा था, शुभम कोहली ने, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कैच भी लपका गया उनका। ये शायद लेग स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी दिशा से भटके थे नवाज, वाइट बॉल का इशारा हुआ। लेकिन चौथे ओवर में जिस टोटल को देख रहे हैं संदीप पाटिल अपोजिशंस की, जब उन्होंने 92 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए थे और 93 रनों की जरूरत है, तो खुश होंगे अपने गेंदबाजों के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं लगा कि जय माता दी दिघोड़े इस टारगेट को चेस करने का प्रयास कर रही है इन गेंदबाजों के सामने, ऐसा लगने का मौका ही नहीं दिया। लगातार 2-3 छक्के आते एक ओवर में, या 3-4 छक्के आते, 4-5 आते तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बची 12 गेंदें और जीत के लिए
68 रनों की जरूरत है, 68 रनों की जरूरत, 12 गेंदें और 68 रन। किस गेंदबाज का अब इस्तेमाल किया जाएगा? तर प्रवीणजी, याच दरम्यान सन्मान्य दीपकजी भोईर ग्रामपंचायत सदस्य जुई यांचे इथे आगमन झालं. या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी ते आलेत आणि धावती भेट देण्यासाठी आलेत. विनंती करीन या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय या स्पर्धेचे शिल्पकार आधारस्तंभ आमचे सन्माननीय मंगेशजी वाकडेकर साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण दीपकजी भोईर यांचा यथोचित सन्मान करावा. या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी आणि धावती भेट देण्यासाठी ते उपस्थित आहेत. त्यांचं आपण स्वागत करूया. नाव ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स प्रवीणजी. तो देखिए, जिस गेंदबाज का मुझे इंतजार था, क्योंकि ऑक्शन में इनको खरीदा गया था सोनारे की तरफ से, मंदार लवेकर एक जमाना था इनका. मैंने देखा है डॉट गेंदों की परसेंटेज, अपने इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं ये. आपने जिस तरह जिक्र किया प्रशांत खानावकर, उस जमाने में इन दोनों का स्लोअरमन राय के टेनिस की दुनिया में मशहूर था. लेकिन उनके सामने उनके पुराने साथी है समर्थ गढ़ू, जो उनको आसमान दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं. मंदार लवेकर राइट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, लेकिन वहां पर विकेट कीपर चूके, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी चूके, गेंद सीधा गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन, 64 रनों की जरूरत है बची हुई 11 गेंदों में. तो 11 गेंदे, अब 64 रनों की जरूरत है. ये देखिए मंदार लवेकर में वही दमखम, अपने पुराने साथी का विकेट निकालते हुए. शेर बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, घास नहीं खाता, शिकारी करता है. यह दिखाया दूसरे शेर का शिकार करते हुए मंदार लवेकर ने. मैं गुजारिश और ये करना चाहूंगा. देखिए, शेर का जिक्र मैंने किया और हमारे शेर दिल इंसान और दरिया दिल इंसान महेश कड़ू ने शेर का सम्मान किया. 1000 रुपए का इनाम आ चुका है मंदार लवेकर को. समर्थ कड़ू को जो उन्होंने पवेलियन भेजा, उस पवेलियन भेजने पर 1000 रुपए की इनामी राशि आ चुकी है मंदार लवेकर के लिए. पुराने वेल एक्सपीरियंस गेंदबाज. ये देखिए, स्लोअर वन ट्राई उन्होंने जरूर किया, लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि रीड करने का मौका था. एक जमाना था मंदार लवेकर की स्लोअर वन को रीड करना मानो रेत में से तेल निकालने वाली बात थी. प्रवीण जी, हम गुजारिश करना चाहेंगे रिया 11 कर्जा टीम के कप्तान अक्षय पवार, आपको यहाँ पर बिल्कुल सूचित किया जाता है कि आपको तैयार रहना है. ये फुल टॉस किया, ऐसे तैसे ओवर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए. आपका एक रेपुटेशन था बतौर गेंदबाज, ऐसे तैसे ओवर खत्म करने की कोशिश की मानो 1000 में मैं शांत हो चुका हूं. ये आपको नहीं दिखाना. मैं आज भी वही मंदार लवेकर हूं. ये पूरे रायगढ़ को दिखाने का वक्त संदीप पाटिल ने आपको दिया है. और अगले साल ऑक्शन में भी तो उतरना है. या सच गेंद, निश्चित तौर पर ये होता है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी. एक फुल टॉस ट्राई किया उन्होंने, देखना चाहते थे कि बल्लेबाज में कितना दमखम है. बल्लेबाज ने भी अपना दमखम दिखाया, नंबर 6 लगाया तो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा रनों की दरकार है. 7 गेंदे, अब 57 रन, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला. मैं तो कहूंगा ज्यादा समय न गंवा जाए संदीप पाटिल द्वारा ओवर पूरा करने में, क्योंकि जिस अंदाज में उन्हें अगला मुकाबला जो खेलना है वो भी डू एंड डाई सिचुएशन वाला है, वो भी नॉकआउट है. और रिया 11 करजत से ये टीम आज के पोल में एक बार हार चुकी है. तो रॉबिन राउंड में मेथड ये मुझे काफी अच्छा लगा. एक ही दिन में हार और एक ही दिन में दूसरी बार एक ही टीम के ऊपर जीत दर्ज करने का मौका दिया है उन्होंने टीमों को. और हमारे नितिन डीजे काफी खुश हैं. उनके चेहरे पर जब भी वो मुस्कुराते हैं ना, उनकी मुस्कान की वजह से, जिस तरह हम शाम के वक्त तरोताज़ा करने के लिए चाय पीते हैं और तरोताज़ा होते हैं ना, उनकी मुस्कान देखते ही मैं तरोताज़ा हो जाता हूँ हर समय. वेरी गुड जॉब, सच अ ग्रेट जॉब. अच्छी धून उनके माध्यम से. प्रवीण जी, इस मुकाबले में जान नहीं बचे, केवल समय की औपचारिकता बचे. जब ये मुकाबला समाप्त हो तो दोस्तों अगला मुकाबला रफ एंड टफ एंड फाइनल का, मतलब आज के दिन का वो फाइनल का ही मुकाबला रहेगा सुपर 8 क्वालिफाई के लिए.
ये देखिए, ये शायद गेंद ट्रैवल होगी थी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि विश्वजीत महात्रे और समर्थ के बीच पहले शुरुआती 2 ओवर में कम से कम 35 रनों की साझेदारी होना ज़रूरी था मैडेंटी पावर प्ले में, अगर आपको 93 रनों का पीछा करना है। तो ये टेक्निकल बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल जो रायगढ़ प्रीमियर लीग में टीमें खेलने वाली है, उनके कई खिलाड़ी हमें सुन रहे होंगे, इस मैच को देख रहे होंगे कि किस कप्तान ने कहाँ पर गलती की, किस खिलाड़ी ने कैसे सिचुएशन में गलतियाँ की। आगे जाके वो कप्तान दोहराएंगे नहीं, क्योंकि ये पहला दिन है आरपीएल का। हालांकि कल इसका आगाज जरूर हुआ, लेकिन लीग मैचेस का ये पहला दिन। ये देखिए, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से हावी हुआ। 2 बार आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है जय माता दी दिघोड़े को, जय माता दी सोनारी के सामने। संदीप पाटिल ने ये जताया समर्थ कड़ू को कि आपके पास एक्सपीरियंस हुआ तो क्या हुआ, मैं भी आपका ही चेला हूं और गुरु से काफी कुछ सीख चुका हूं। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला बोलने के लिए हमारे पास वर्ड भी नहीं है। अगर एयर टाइट मुकाबला होता तो जरूर इस मुकाबले में हमारी आवाज भी और ज्यादा बढ़ जाती। क्या ये विकेट मिलेगा? लेना चाहिए था ये कैच, क्योंकि अगर ऐसी आदत आपको क्रिटिकल कंडीशन में ये शरीर को पड़ी और 1 गेंद और 2 रन की जरूरत हो गई समझो अपोजिशन को, तो ये हालात आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस वक्त मैच तो आपके पाले में, लेकिन शरीर को ऐसी आदत ही नहीं लगानी है। ये शायद मिलेंगे 4 और इसी के साथ इस मैच को जीता संदीप पाटिल स्टारर बतौर कप्तान और महेश कड़ू फ्रेंचाइजी की जय माता दी सोनारी ने। और मैन ऑफ द मैच बछिंद्र पाटिल, प्लीज प्रेजेंट, आपको जाना है। और आगे का आंखों देखा हाल हम दोनों ही सुनाएंगे, क्योंकि आखिरी मैच है। सत्रह गेंद 45 रन जिन्होंने बनाए उस संदीप पाटिल को दिया जाता है मैन ऑफ द मैच, क्योंकि 92 रन बहुत ज्यादा होते हैं। 92 रन इन्होंने बनाए। तो नवाज और यज्ञेश, इनको भी मैं बुलाना चाहूंगा और मैन ऑफ द मैच संदीप पाटिल को भी बुलाना चाहूंगा। और मंदार लवेगर, पुराना चावल लेकिन स्वाद वही, 1000 रुपए का इनाम। कडू साहेब, गजानन करता और महेश सर हमारे साथ हैं और हमारे कुर्सी पे है। मैन ऑफ द मैच का हकदार प्रवीण सर आना है। संदीप पाटिल को अपना अनाउंसमेंट किया, दूसरी मरतबा मैन ऑफ द मैच का हकदार। हार्ड लक जय माता दी दिगोटा टीम एंड गुड लक, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप पाटिल, जय माता दी सोनारी टीम। सोनारी टीम के कप्तान को भी आना है, मैन ऑफ द मैच के लिए भी आना है और रे 11 करजत टीम के कप्तान